यार आप लोगों ने कभी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन स्कैम के बारे में सुना है? सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। आपने कहीं ना कहीं तो ये देखा होगा। एक इंसान जो सारा काम खुद करना चाहता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। लेट्स से कि वो जॉब भी देख रहे हैं, सब्जी भी ला रहे हैं, दवाइयाँ भी वही लेकर आ रहे हैं, घर का और कोई काम है वो भी वही कर रहे हैं। नाउ कैन यू रिलेट टू इट? इंडियन फैमिलीज में ना ये बहुत देखा जाता है। किसी ना किसी को सुपर ह्यूमन बनना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सुपर ह्यूमन बनना क्या होता है? एक इंसान सारा काम कर रहा है, हर एक चीज बस उस इंसान के पास आ रही है, कोई डेलीगेशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वो एक पर्टिकुलर इंसान करेंगे। नाउ इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपको रात को नेक्स्ट लेवल थकान होती है, और वो जो टायर्डनेस होती है, वो टायर्डनेस का इलाज कुछ नहीं है। उसका सिर्फ एक ही चीज है, आपको खुद की बॉडी को रेस्ट देना है, खुद की बॉडी को उतना ही काम देना है जितनी आपकी बॉडी कर सकती है कंफर्टेबली। अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप तुरंत जिम शुरू करें 3 घंटा, क्या आप कर पाएंगे? नहीं। हो सकता है आप कुछ दिन कर भी लें, लेकिन यू विल सी कि इन फ्यू डेज योर बॉडी विल बी एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपने वो ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं किया। बट कंसिडरिंग लेट्स से कोई इंसान हर रोज 3 घंटे जिम कर रहा है, ठीक है, और उसको करते हुए 10 साल हो गए, वो पर्सन फिर भी कर सकता है। बट अब 10 साल में उसकी एज थोड़ी तो बड़ी होगी, उसकी फिजिकल स्टैमिना स्ट्रेंथ में कुछ तो चेंजेस आए होंगे। तो जो वो चीज 3 घंटे कर पाता था आज से 10 साल पहले, वो सेम इंटेंसिटी से नहीं कर पाएगा 10 साल बाद। हमें बहुत चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है बिफोर कि हम सारे के सारे टास्क खुद करने बैठ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सारे टास्क खुद नहीं करने चाहिए, वी शुड डेलीगेट इट वेयर एवर वी कैन। सेकेंड, अगर हम चूज भी कर रहे हैं टास्क को लेट्स से खुद करना, वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसको उस टाइम पे करें जिस टाइम पे वो जेन्युइनली हो सकता है, और अगर नहीं हो पाया देन जस्ट मे बी ऑर्डर ऑनलाइन और मे बी आस्क समवन एल्स टू डू इट। आप उससे छोटे नहीं हो जाएंगे। मैंने ना ये अपने सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा देखा है, और मैं इसको देखकर ही बड़ी हुई हूँ, और इससे ना नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं और फ़ायदा एक भी नहीं। नुकसान पहला ये हुआ कि मेरी मॉम को टास्क करने नहीं दिए गए कि लेट्स से कि तो उन्हें हम कि आपको सब्जी लेके आना है, या आपको लेट्स से कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेके आना है, ओके। तो उन्हें आज की डेट में अगर इफ आई एम टीचिंग समथिंग कि आप ऑनलाइन ऐसे ऑर्डर कर लो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और वो फिर भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी किया नहीं ना। तो ये पहला कौन। दूसरा कौन, ये जो इंसान सब कुछ कर रहा है, वो इंसान की हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो हो रही है खराब, प्लस फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है। रात को सोने में भी दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको आपका बॉस जो है आपको हर फील्ड का काम आपको ही करने दे रहा है, हाउ विल यू फील? आपको लगेगा एक तो कि यार सारा काम मैं कर रहा हूँ पर पैसे मुझे उतने नहीं मिल रहे। दूसरा, योर बॉडी विल बी एग्जॉस्टेड। सो आपको करना क्या है? आपको बॉस को डायरेक्टली जाकर बोलना है कि सर मेरा जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया है, KRA है, सर वो इतना ही है, इज इट पॉसिबल कि ये काम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, बिकॉज माई बॉडी कांट टेक इट। और अगर आप ये भी नहीं बोल पाते लेट्स से अपने बॉस को, देन लेट्स जस्ट डू वन थिंग। अपने आप बॉस के पास जाइए, मैनेजर के पास जाइए, और उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरे को ना इस कंपनी में ज्वाइन करे हुए इतना सो एंड सो टाइम हुआ है, एंड करेंटली माई बॉडी कैन टेक दीज थिंग्स, मैं ग्रेजुअली ट्राई करूंगा इसको इंक्रीज करने का, ओके। उससे क्या होगा, यू विल बी पोलाइट एज वेल, और सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी भी है, इससे आप रूड भी नहीं लगेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपको अपना कंफर्ट, अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपको किसी और के सामने रूड नहीं बनना है, क्योंकि सोसाइटी में तो अल्टीमेटली रहना ही है। तो आप बाकियों के सामने अगर रूड बन जाएंगे, वो आपको जज करने लगेंगे। सो मेक श्योर कि आप पोलाइटली किसी को या तो मना कर रहे हैं या तो उसको थोड़ा टाल रहे हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये इंसान इंटरेस्टेड तो है बट मे बी एक्चुअली में बिजी है, या एक्चुअली में किसी और चीज पे काम कर रहा है, एंड ग्रेजुअली ही विल बी ग्रोइंग। इस चैनल के अंदर आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप समझें द कंसेप्ट ऑफ होना। ऐत्र ऐत्र ना एक ऐसी चीज है जो आपको सीखने में बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग वो 20 साल की उम्र में सीखते हैं, कुछ 60, और कुछ कभी भी नहीं सीखते। हम हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं, और मैं आपको हर वीडियो में यही बताऊंगी, आप जो हैं, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, आप जैसे हैं आप इम्पोर्टेंट हैं। आप अच्छा करते रहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी।